अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉक्सी मैनेजमेंट है। प्रॉक्सी मैनेजमेंट बेसिकली हम इसको आईपी मैनेजमेंट भी कहते हैं और ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं ईबे अमेज़ॉन के ऊपर जब हम फॉरेन कंट्रीज़ के अकाउंट को पाकिस्तान से रन करते हैं, या जब हम सस्पेंशन में जाते हैं, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे होते हैं एक आईपी से मुसलसल, तो हम आईपी अपनी रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉक्सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इन डिटेल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने बेसिकली अपना पर्पस काम देखना है कि आपने काम अपना किस तरह से निकालना है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने प्रॉक्सीज़ को किस तरह से जो है ना मैनेज करना है, प्रॉक्सीज़ का मकसद क्या है और प्रॉक्सीज़ को हमने बाय किस तरह से करना है और फिर उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, यूज़ किस तरह से करना है। तो बेसिकली प्रॉक्सीज़ जो है ना ईबे मार्केट प्लेस, चूँकि हमारा टोटल सब्जेक्ट मैटर जो है वो ईबे है, तो ईबे मार्केट प्लेस के साथ हम प्रॉक्सीज़ को किस तरह से रिलेट करते हैं, हमें प्रॉक्सीज़ की कब ज़रूरत पेश आती है ईबे मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हुए। तो हमें बेसिकली सबसे पहले जो है ना मैनेजिंग अ फॉरेन ईबे अकाउंट फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या इस रीजन में जो बाकी कंट्रीज आती हैं, अगर वहाँ से हम किसी फॉरेन अपने क्लाइंट का अकाउंट चलाएंगे तो हमें अल्टीमेटली प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमारा लेट्स सपोज यूके बेस्ड एक क्लाइंट है, वो हमें ऑफ़र करता है यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में कि आप हमारा अकाउंट रन करें, तो हम उसे यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी इंटरनेट से ऑपरेट नहीं करेंगे। ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है कि आपने उसके जो अकाउंट है उसको एक यूके की आईपी के ऊपर रन करना है, ताकि ईबे को जो कम्युनिकेशन जाए, जो मैसेज जाए, वो ये हो कि इनका जो अकाउंट है वो यूके से ही ऑपरेट हो रहा है। तो उस पर्पज़ के लिए हम यूके की प्रॉक्सी बाय करते हैं, उसके ऊपर उस क्लाइंट का अकाउंट रन करते हैं और वो अकाउंट इस तरह से लगता है जैसे यूके के अंदर से जो है ना ऑपरेट हो रहा है। सेकंड ये है कि हम इसको मल्टीपल अकाउंट्स को अगर हमने बाय करना हो तो प्रॉक्सीज हमें ये हेल्प आउट करती हैं कि लेट्स सपोज आपका एक क्लाइंट यूके का है, एक यूएस का है, ऑस्ट्रेलिया का आपका क्लाइंट भी है, एक जर्मन क्लाइंट भी है। तो सब लोगों को जो है ना आपने उनकी कंट्रीज़ की आईपी एलोकेट करनी है। तो इस पर्पज़ के लिए कि हम इस पर्पज़ के लिए भी हम प्रॉक्सीज जो है ना यूज़ करते हैं, और हर कंट्री के लिए हम एक ही लैपटॉप पे मल्टीपल प्रॉक्सीज यूज़ करके अपना ये पर्पज़ फुलफिल करते हैं। उसके बाद है जी, इसके जो थर्ड पर्पज़ है प्रॉक्सीज का, वो है क्रिएटिंग फ्रेश बायर और सेलर अकाउंट्स। देखिए, फ्रेश जो बायर और सेलर अकाउंट्स होते हैं उनको जब आप क्रिएट करते हैं तो अमेज़ॉन हो या चाहे ईबे हो, उसमें सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स। आईपीज़ की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें आपको सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। आपकी बेसिक बुनियादी तौर पे जिन आप आईपीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपका जो इंटरनेट होता है, मोस्ट यूजुअली ये होता है कि उसके ऊपर पहले आपने एक अकाउंट बनाया था, वो सस्पेंड हो चुका है, या आपके किसी दोस्त ने बनाया था, वो सस्पेंड हो चुका है। तो अब यूजुअली होता ही है कि जब भी आप इसके ऊपर नया अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम फ्रेश प्रॉक्सीज बाय करते हैं, उनको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं और एक न्यू लोकेशन से जो है हम ट्राई करते हैं कि हम अपना अकाउंट क्रिएट करें। और अगर आपने कोई फॉरेन अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट करना हो, आपका फॉरेन क्लाइंट है, तो आप न्यू अकाउंट बनाने के लिए भी उसकी एक फ्रेश प्रॉक्सी बाय करेंगे। उसके बाद है जी मैनेजिंग सस्पेंशन ऑफ अकाउंट्स। यूजुअली हमारे अकाउंट्स बहुत सस्पेंड होते हैं, खासतौर पे अमेज़ॉन के अकाउंट्स जिनसे हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा सस्पेंड होते हैं। तो उनके लिए भी हमें बार बार जो है ना प्रॉक्सीज बाय करना पड़ती हैं। प्रॉक्सीज बेसिकली एक सस्ता एक हमारे पास ऑप्शन है। वीपीएस भी लोग यूज़ करते हैं, वीपीएन भी करते हैं, उससे ये ज़्यादा आसान भी है, ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको और इफ़ेक्टिव भी है। मतलब माय एक्सपीरियंस ये इफेक्टिव भी है, आपको जो है ना आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी प्रॉक्सी सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप किस बेसिस पे ना आप डिफरेंट टाइप की जो है ना आपके पास प्रॉक्सीज हैं, डिफरेंट टाइप की आप प्रॉक्सीज बाय कर सकते हैं। तो वो जो नीड है बाय करने की, उसका क्राइटेरिया कौन सा है कि आपको कौन सी जो है ना प्रॉक्सी बाय करनी है। देखिए, जो ईबे, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट, इस तरह के जितने भी आप अकाउंट्स हैं ना जो अच्छा चल रहे हैं, बहुत ओल्ड अकाउंट्स हैं और बहुत स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप एक अलग टाइप की प्रॉक्सी बाय करें। जनरली IPv4 जो है ना हम बाय करते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली ये बाय करें। उसके बाद जी न्यू अकाउंट्स के लिए आपको फिर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। आप न्यू अकाउंट्स के लिए आईपी बाइंग की डिफरेंट कोई स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सस्पेंशन को अगर आप डील करें, लगातार आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, एक नई प्रॉक्सी बाय की है, सस्पेंड हो गई, फिर और बाय की है, सस्पेंड हो गई, तो उसके लिए भी आपको अलग टाइप की प्रॉक्सी बाय करना पड़ सकती है। वो मैं आपको इन डिटेल, मेरे आईपी के ऊपर काफ़ी सारे जो है ना लेक्चर्स आने हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, आगे एक पार्ट सेकंड भी आएगा और थर्ड की तरफ भी हम जाएंगे। तो अभी हमने बेसिकली फॉर रनिंग ईबे, अमेज़ॉन और वॉलमार्ट अकाउंट्स, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट जो है वो एक अकाउंट चला रहा है ऑलरेडी यूके के अंदर या यूएस के अंदर,
वो आपको कहता है कि जनाब आप पाकिस्तान से अकाउंट चलाएं। तो उसके लिए आप जो है ना जो प्रॉक्सी बाय करेंगे वो क्राइटेरिया मैं अब डिस्कस करूँगा कि वो हमने किस तरह से बाय करनी है। आप उसको अकाउंट ईजीली जो है ना प्रॉक्सी बाय करके उसको इंस्टॉल करके आराम से पाकिस्तान से चला सकते हैं। अगर तो है कि आपने कोई न्यू अकाउंट बनाना है या कोई सस्पेंशन का सीन आ गया है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस सीन के लिए हमने प्रॉक्सी किस तरह बाय करनी है। अभी हमारा जो है ना रनिंग ईबे अकाउंट है, ये अमेजोन का रनिंग अकाउंट है जो चल रहा है, जिसको कोई मसला नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी बाय करेंगे। किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉक्सीज को यूज़ करने का जो तरीका है ना बेसिकली वो ये है कि सबसे पहले आप प्रॉक्सी बाय करते हैं। प्रॉक्सी बाय करने में आपको जो आपकी जो कंपनी है जिससे आपने प्रॉक्सी बाय की है वो आपको एक आईपी एड्रेस देती है, उसका पोर्ट नंबर देती है, यूज़र नेम और पासवर्ड देती है। तो इन 4 चीज़ों से जो है ना आपने ऑपरेट करना है और प्रॉक्सी को यूज़ करना है। तो हमारे पास बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक्स डाल रहा हूँ, आप इनसे प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। एक हमारे पास है प्रॉक्सी सेलर, proxy-seller.com। तो ये जो proxyseller.com है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये प्रॉक्सीज आपको प्रोवाइड करते हैं। और प्रॉक्सीज कौन सी करते हैं, IPv4 करते हैं, IPv6 करते हैं, ISP प्रॉक्सीज करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज करते हैं। इन सब के ऊपर इन डिटेल लेक्चर्स आपको फ्यूचर में प्रॉस्पर डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है मिल जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी यूट्यूब पे मेरे नॉलेज में है कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो आपको इन्हीं लेक्चर्स के अंदर जो IP से रिलेटेड है वो मिल जाएंगी और आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो है ना यहाँ से आसान होने वाली हैं। तो आपने हम फॉर एग्जांपल आपके पास UK का एक जो है ना कस्टमर है, क्लाइंट है जो ऑपरेट जिसका अकाउंट UK का है, वो आपको अगर कांटेक्ट करता है कि आप पाकिस्तान से मेरा अकाउंट चलाएं, तो आपको सबसे पहले जो स्टेप लेना पड़ता है वो यही लेना पड़ता है कि आप उसके लिए एक फ्रेश प्रॉक्सी बाय करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना प्रॉक्सी जो लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। देखें, इसको आप लॉगिन ना भी करें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बाइंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉक्सी की टाइप्स हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्लेटफॉर्म है proxysale.com, ठीक है। ये इसका वो है, यहाँ से भी आप जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुँचेंगे, आप यहाँ से भी डायरेक्टली प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। इनके पास IPv4 है, IPv6 है, ISP है, मोबाइल है, इनके पास रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज नहीं है। तो आप इनसे भी बाय कर सकते हैं, इनसे भी बाय कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपकी इनके पास किसी कंट्री की प्रॉक्सी शॉर्ट होती है तो आप इनसे भी प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं। दोनों अथेंटिक है प्रॉक्सीज, इनकी मैंने खुद यूज़ की हैं, बहुत अच्छी प्रॉक्सीज है। तो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप जिस पे भी जंप करेंगे आपके पास ये पेज खुलेगा। लेट्स सपोज मैं इस पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपने इस पेज पे आपको यहाँ आप सर्विस चूज़ करेंगे IPv4, चूँकि आपका अकाउंट रनिंग अकाउंट है, आपके क्लाइंट का अकाउंट है, आपने पाकिस्तान से चलाना है, IPv4 पे सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है यहाँ से आपने लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है वो UK का है, UK का यहाँ आपको इंग्लैंड नज़र आएगा, आपने इंग्लैंड पे क्लिक करना है। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये है कि आपने इसको माउस के ये जो proxyseller.com है ना, इसको आपने माउस के साथ यूज़ करना है। इसकी जो आप स्क्रॉलिंग करेंगे ना अगर लैपटॉप के जो आपका टच पैड है उससे ये थोड़ा सा मसला करता है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अगर ये आपको मसला करे वैसे तो आप प्रॉक्सी सेल की तरफ भी जा सकते हैं। तो जी यहाँ से आपने सर्विस जो है IPv4 सेलेक्ट कर ली है, लोकेशन आपने US सेलेक्ट कर ली है और पीरियड जो है आपने लेट्स सपोज आपको सूट कर रहा है कि 2 मंथ्स की आपने प्रॉक्सी बाय करनी है। ये 2 मंथ तक चलेगी। उसके बाद 2 मंथ के बाद ये आपको नोटिफाई कर देंगे कि जनाब आपकी प्रॉक्सी जो है ना एक्सपायर होगी। तो आप उसे तब जाके रिन्यू भी कर सकेंगे और रिन्यू के साथ अगर आप न्यू बाय करना चाहेंगे तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। रिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपायर होने से पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉक्सी एक्सपायर हो गई तो फिर आपको न्यू बाय करनी पड़ेगी। उसके बाद जी नंबर ऑफ़ IPs आपने एक ही रखनी है, ठीक है जी। और यहाँ आपको ये बता देगा कि टोटल आपका कितना खर्चा हो रहा है। तो $4.15 का आपको यहाँ पे खर्चा पड़ रहा है। तो आपने यहाँ पे बाय प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। यहाँ जी आपको US को आपने नहीं छेड़ना, पर्पज़ ऑफ यूज़ आपने लिखना है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पज़ जो है वो हमारा eBay है, प्रॉक्सी फॉर eBay। 2 मंथ्स को ऐसे ही रहने दें। नंबर ऑफ़ प्रॉक्सीज 1 है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, लेट्स सपोज आप कोई भी एड्रेस लिख लें gmail.com और साथ में आपने पेमेंट मेथड आपके पास अगर पेपाल है तो पेपाल से पेमेंट करें, मास्टर कार्ड वीज़ा है तो आप वीज़ा कर लें। मेरे पास वीज़ा और मास्टर कार्ड है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आई एग्री टू ऑफर एंड प्राइवेसी पॉलिसी को आपने सेलेक्ट करना है। तो अब ये जब आप सबमिट ऑर्डर करेंगे तो
यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस बैक देना पड़ेगा। यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस को देने के बाद आप ऑर्डर सबमिट करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि आप इंटर जो है ना एड्रेस में गलती आ रही है, तो उसके बाद ये आपको लेके जाएगा आपके कार्ड की तरफ। अब आपने इस पेज के ऊपर जो है ना ये सारा डिटेल देखते नहीं, ऑर्डर की डिटेल है, आपको 4.15 USD है, कंटिन्यू करना है आपने। और इसके ऊपर जो आपकी कार्ड की डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट पेज पे आपने फिल करना है और ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे कार्ड नंबर लिखेंगे, एक्सपायरी डेट लिखेंगे, यहाँ पे आप कार्ड का कोड लिखेंगे, नेम लिखेंगे और पे कर देंगे। पे के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो फर्दर जो है आपको इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जो है आप इनके पास जब जाएंगे तो इनमें भी आप इसी तरह से IPv4 प्रॉक्सी पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज USA है, USA पे क्लिक करेंगे। और इनका भी सोशल नेटवर्क्स, ऑनलाइन गेम्स, अदर पर्पस, ठीक है जी। सोशल नेटवर्क्स के लिए आपको नहीं चाहिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए भी नहीं चाहिए, अदर पर्पस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप 1 PC के लिए चाहिए, आपको 30 डेज के लिए चाहिए, या आपको लेट्स सपोज 30 डेज है और 90 डेज है, 90 डेज के लिए आप करते हैं तो ये आपको ये ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको सस्ता पड़ता है इन टर्म्स ऑफ US प्रॉक्सी। इसको बाय करेंगे आप, ठीक है जी। US से आपके पास आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना आपने। पर्पज़ ऑफ यूज़ क्या है जी? अदर पर्पज़ के बाद आपको यहाँ पे आपने eBay लिखना है, eBay को सिलेक्ट करना है, 1 PC 90 डेज। यहाँ पे ऑथराइजेशन मेथड में आपने करना है यूज़र एंड पासवर्ड, ठीक है। और पेमेंट मेथड में आपने लेट्स सपोज आपके पास मास्टर कार्ड वीज़ा है और यहाँ ईमेल एड्रेस आपका आएगा और आपने क्या करना है, इसको पे करना है। तो अभी जो आपको ये कार्ड की डिटेल्स की तरफ लेके जाएगा, तो अपने कार्ड की डिटेल्स वैसे ही फुलफिल करनी है जैसे आपने पीछे प्रॉक्सी सेलर पे किया था। तो यहाँ आप कार्ड्स की डिटेल डाल के पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रॉक्सी बाय हो जाएगी। तो मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ, इसको भी बैक पे ले जाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ इससे। तो अब आपको प्रॉक्सी जो है ना, जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया है, तो प्रॉक्सी आपको इस तरह से जो है मिलेगी। ईमेल एड्रेस आपके पास इस तरह से आएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास पोर्ट नंबर है 50-100, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। इसको आप फिलहाल इग्नोर करें। 50-100 आपका ये पोर्ट है, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है और ये आपकी IP है। तो हम ये ईमेल आने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आ जाते हैं प्रॉक्सी मैनेजमेंट में। बाय प्रॉक्सी हमने कर लिया और नेक्स्ट हमारा होगा कि हमने इस प्रॉक्सी को इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम के ऊपर, इस प्रॉक्सी को इंस्टॉल कैसे करना है और उसके ऊपर क्लाइंट का अकाउंट कैसे रन करना है। तो इंशाल्लाह इससे जो वेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी।